गुज़िश्ता 15 दिनों में मैंने 2 दफ़ा अमेरिका का विज़िट किया। एक दफ़ा मैं बफलो गया और दूसरी दफ़ा मैं डेट्रॉइट और उसके आगे मिशिगन से निकलकर इलिनॉय में रुका। शिकागो में मैंने क़याम किया और मेरी दोस्तों से मुलाकातें हुई। इससे पहले मैं फ़्लोरिडा में 4 साल से ज़्यादा अरसे रहा हूँ, मायामी में और फोर्ट लॉडरडेल में, और मैंने अमेरिका में मुख्तलिफ़ इदारों में कंसल्टिंग की आईटी की। तो आज 2023 में जब मुझसे कोई मेरा दोस्त पूछता है कि कनाडा में आने के बाद, सिटीज़नशिप लेने के बाद बहुत से लोग जो अमेरिका चले जाते हैं और वहीं आबाद हो जाते हैं या वहीं रहते हैं, उनमें और जो लोग नहीं जाते हैं यहाँ रहते हैं, उनमें फ़र्क क्या है? जो जाते हैं वो क्यों जाते हैं, जो नहीं जाते हैं वो क्यों नहीं जाते, और इसकी क्या तफसीलात हैं? इसका फ़र्क ये है कि कनाडा में थोड़ा सा इनकी करेंसी अमेरिका से कम है। बाद औक़ात ये एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में $1.5 मिलते हैं, माजी में कभी जब मैं था, और आजकल एक अमेरिकी डॉलर के बदले $1.34 मिलते हैं कैनेडियन। तो एक तो ये फ़र्क है। दूसरा ये फ़र्क है कि अमेरिका में खुशहाली है, अमेरिका में जॉब बहुत आसानी से जल्दी मिलती है। अमेरिका में पहुंचने के बाद आपको एक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। कनाडा अमेरिका के निस्बत एक छोटा मुल्क है, इसकी आबादी 3-4 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 30 करोड़ के करीब है। अमेरिका में 50 स्टेट हैं और बाज़ रियासतें बहुत ज़्यादा खुशहाल और बहुत आगे हैं। आप ज़रा सोचिए कि कनाडा जो कि अमेरिका के एक स्टेट के बराबर हो और बात खुशहाल रियासतों से बहुत छोटा हो मईशत में, तो वहाँ कितने मौक़े होंगे और अमेरिका में कितने मौक़े होंगे? तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सारे कैनेडियन वहाँ क्यों नहीं चले जाते जॉब करने के लिए? वो वहाँ पैसे बनाएं, वहाँ खुशहाली है, वहाँ मकानात की कीमतें कम हैं निस्बतन, वहाँ टैक्सेस कम है, यहाँ क्यों रहते हैं? ज़ाहिर है हर कोई नहीं जा सकता। वर्क वीज़ा जो कैनेडियन को मिलता है या मैक्सिकन को ट्रेड नेफ्टा के तहत TN वीज़ा, उसमें कुछ कैटेगरीज उन्होंने अलाउ की हैं, अकाउंटेंट या कंप्यूटर में सिस्टम एनालिस्ट या हेल्थ में कुछ और ये कैटेगरी अपडेट होती रहती है। तो सिर्फ उस कैटेगरी के लोग TN वीज़ा पे जा सकते हैं और बाकी दूसरे वीज़े पे जा सकते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी है, उसके दफातर दोनों तरफ हैं, तो उसके लोग भी आते जाते हैं, और लोग बिजनेसेस पे भी जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं और यहाँ भी जाते हैं। इसी तरह वहाँ से भी लोग यहाँ आते होंगे, लेकिन बहुत कम तादाद में, क्योंकि उनको US वालों को यहाँ पे तनख्वाह ज़रा कम लगती होगी। तो बहुत सारे लोग जो कनाडा आने के बाद वो इंतज़ार करते रहे कि उनको कब मिले यहाँ की नेशनैलिटी, पासपोर्ट मिले, ताकि वो आराम से अमेरिका जाकर काम कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बावजूद कि वो वहाँ पर TN वीज़ा लेकर जा सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, इत्तफा किया कि वो कनाडा में ही रहेंगे और कनाडा में बहुत खुश हैं वो, और वो नहीं जाना चाहते। तो उसकी वजूहत ये है कि कनाडा रहाइश के एतबार से बहुत पुरसुकून और बहुत मज़ेदार मुल्क है। यहाँ जो हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। यहाँ ख़ासकर इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की जो मुझे सोशल लाइफ नज़र आती है वो बहुत मुतमईन और अच्छी नज़र आती है। मिलना जुलना है यहाँ, हर 5 मिनट 6 मिनट पे हम किसी इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं और किसी दोस्त अहबाब का घर गुजरता है। कनाडा अमेरिका में हमें आधा 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था इसके लिए, और अभी भी ऐसा ही है। अभी भी जो मैंने हालिया विज़िट किया उससे मैंने देखा कि लोग दूर दूर हैं, इतनी बड़ी तादाद में नहीं है वहाँ पे, हर स्टेट में। तो ये मालूम होना चाहिए फ़र्क उन लोगों को भी जो कनाडा में रह रहे हैं कि वो अगर जाएं तो क्या कुछ यहाँ छोड़ेंगे, और जो छोड़ेंगे उसके बदले वहाँ क्या मिलेगा। तो ये हर फ़र्द की अपनी तरजीह होती है कि उम्र के किस हिस्से में वो किस चीज़ को फ़ौक़ियत देता है। आज से 18-17 साल पहले जब मैं IT में अपने पीक करियर पर था, मुझे ये लगा कि कनाडा से मैं अमेरिका जाऊंगा तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखने के मौके मिलेंगे और मैं जब चाहूँगा जॉब बदल सकूँगा आसानी से, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ पे 60,000 सालाना कैनेडियन डॉलर पे किसी कंपनी में, मशहूर कंपनी में ओरेकल डेटाबेस एडमिन था, लेकिन अमेरिका में मुझे उसी एक्सपीरियंस पे 80,000 की ऑफ़र हुई, और जब मैंने उसको कन्वर्ट किया 1.55 से तो वो 120 कैनेडियन के बराबर थी, तो मुझे जाना ही था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक जगह काम करने के बाद ऐसे CV इंटरनेट पे रखते ही इतनी ज़्यादा कॉल्स आने लगी और मेरे फ़ोन पे आराम से इंटरव्यू होते थे और मुझे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। तो मैंने जल्दी बहुत जगहों पे स्विच किया और इसको मैंने अपने करियर को एंजॉय किया। तो मैंने 4-5 साल में वहाँ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, शायद मुझे कनाडा में उसका मौका नहीं मिलता।
اور میری وہاں سیونگ بھی اچھی ہو گئی. لیکن ظاہر ہے اس کے بدلے میں جو یہاں کے میرے دوست تھے کینیڈا میں، وہ پکنک پارٹیاں زیادہ کرتے تھے، وہ گھومتے پھرتے تھے، آپس میں کرکٹ کھیلتے تھے، تو اس کے مواقع وہاں پہ تھوڑے محدود رہتے. آپ کے پاس کینیڈین نیشنلٹی نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہی طریقہ ہوگا جیسے آپ پاکستان انڈیا سے آتے ہیں کہ آپ H1 پہ جائیں گے یا کسی اور کیٹیگری میں جائیں گے اور انٹرویو دیں گے. لیکن کینیڈین پاسپورٹ ہونے کے بعد آپ کو کسی ویزے کی نہیں بلکہ بارڈر پہ خالی ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس جاب لیٹر ہے، لیکن جاب لیٹر سرٹن کیٹیگری میں ہونی چاہیے. اس کی معلومات کے لیے انٹرنیٹ پہ بہت کچھ ہے، اس کے مختلف فورم ہیں، مختلف گروپس ہیں، اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہے. میں نے جن باتوں کا ذکر کرنا تھا وہ یہ کہ جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ کس وجوہات سے نہیں جاتے، کہ یہاں اسکولنگ اچھی ہے، ہیلتھ اچھا ہے، اور وہ جمائے ہیں ایک شہر میں، اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جانا چاہتے. اور جو لوگ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تیزی سے، اور وہ وہاں بزنس کرنا چاہتے ہیں، یا وہ وہاں پہ ان کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے، اور بعض لوگوں کے ریلیٹیوز وہاں ہوتے ہیں. جیسے میرے ایک دوست ہیں، وہ جب وہ آئے تھے کینیڈا تو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے تو وہیں آنا ہے. تو انہوں نے پڑھائی انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا، انہوں نے امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کے بطور کینیڈین شروع سے وہیں رہے اور بعد میں بھی معاملے کو آگے بڑھایا. تو آج ہم بات کر رہے تھے کہ کینیڈا امریکہ میں جاب کے حوالے سے کیا فرق ہے، اور دونوں بارڈر کی اس طرف اور اس طرف کیا تبدیلی ہے. اور حالیہ جو میں نے وزٹ کیا اس پہ بھی میں نے وہی دیکھا کہ تھوڑا سا کینیڈا کے بعد ہم کینیڈا واپس آئے تو ہمیں یہاں بہت رونق نظر آئی، کیونکہ میں ٹورانٹو میں رہتا ہوں اور جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پاکستانی انڈین کمیونٹی بڑی تعداد میں ہے. جبکہ ہم جہاں سے آئے تھے گھوم پھر کر وہاں پہ تھوڑا سا سناٹا لگا ہمیں، اور ہمیں دور دور گھر نظر آئے. اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں. تھینک یو.